हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज है 26 जनवरी, यानी कि आज है रिपब्लिक डे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ़ यू। तो आज के 26 जनवरी के बनने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है उसका हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेते ही अमेरिका किस संगठन से अलग हुआ है। तो ये हुआ है WHO से, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना शपथ ग्रहण किया तो उसी दिन उन्होंने WHO से निकलने का फैसला ले लिया और वो अभी 47वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं और निकले हैं किससे, तो WHO से। अमेरिका और WHO का रिश्ता हमेशा से स्थिर नहीं रहा है। विशेष रूप से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने WHO पर कई आरोप लगाए, जैसे कि कोविड-19 महामारी को ठीक से संभालने में विफलता और चीन के प्रति झुकाव का आरोप शामिल था। अमेरिका WHO का सबसे बड़ा फंडिंग स्रोत है। 2020 में अमेरिका ने WHO को लगभग $893 मिलियन यानी कि करीब 67 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की थी, जो संगठन के कुल बजट का लगभग 15% है। तो ये सबसे बड़ा फंडिंग स्रोत कौन है? अमेरिका है, जो कि अब इससे निकल चुका है। अगर अमेरिका WHO से बाहर हो जाता है तो संगठन को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ेगा। WHO एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान ढूंढना और उनके लिए नीतियां बनाना है। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस एडानोम घेब्रेयेसस, ये वहाँ के क्या है? तो अध्यक्ष हैं। तो ये जो 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल को कोई इंपॉर्टेंट डे भी मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये ध्यान में रखना होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब क्रमशः किसने जीता है? तो ये जीता गया है विक्टर एक्सेल्सन और आनसिंग यंग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो मेल कैटेगरी में कौन है? तो विक्टर एक्सेल्सन है। और फीमेल कैटेगरी में कौन है? तो आनसिंग यंग है। और इन लोगों ने कौन सा खिताब जीता है? तो पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 का बैडमिंटन खिताब जीत लिया है। इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने हांगकांग चीन के ली चेऊ यू को हराकर अपना तीसरा इंडिया ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। विक्टर ने इससे पहले 2017 और 2019 में इंडिया ओपन जीता था। दक्षिण कोरिया की आन शिंग यंग ने महिला एकल फाइनल में थाईलैंड की पोर्नपावी चाचुवोंग को हराकर अपना दबदबा बनाया है। दोनों चैंपियन पेरिस 2024 ओलंपिक्स और विजेते रहे। ये जो ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसके ये लोग दोनों स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि 23 जनवरी 2025 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये मनाई गई है इनकी 128वीं जयंती मनाई गई है, यानी कि ऑप्शन बी इनका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 128वीं जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128 जयंती के अवसर पे 27 जनवरी को पराक्रम दिवस, सॉरी यहाँ 27 नहीं 23 जनवरी होगा, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। हर इधर 2-3 साल से पराक्रम दिवस हर 23 जनवरी को मनाया जा रहा है। तो इस 3 दिवसीय समारोह का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा, ये जो आयोजन है पराक्रम दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। उड़ीसा के कटक में किया जा रहा है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मार्को रूबियो, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मार्को रूबियो अगला विदेश मंत्री बन गए हैं अमेरिका के। अगला है कि भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। तो ये कहाँ पे की गई है? तो बेंगलुरु में की गई है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बेंगलुरु में 72 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित श्री दक्षिण अयोध्या को दंड राम मंदिर में
हाल ही में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। यह प्रतिमा जो है वो भगवान हनुमान को उनके पारंपरिक रूप में दर्शाती है, जहां वे अपने कंधे पर श्री राम और लक्ष्मण को बिठाए हुए हैं। और ऐसी प्रतिमा बेंगलुरु में स्थापित की गई है। लगभग 72 फीट ऊंची प्रतिमा है। अगला है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा किसने शुरू किया है? तो ये किया गया है इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सर्द हवा का उद्देश्य सर्दी के मौसम में किसी भी प्रकार की घुसपैठ और अवांछनीय गतिविधियों को रोकना है। तो ये सर्दी के मौसम में होता है। भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी इसके अध्यक्ष हैं। आदर्श वाक्य क्या है इसका? तो सर्विस बिफोर सेल्फ, ये भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है। उप सेना प्रमुख कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, ये इसके उप सेना प्रमुख हैं। अगला है कि जनवरी 2025 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संजीव रंजन को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। संजीव रंजन इंडियन महासागर रिम एसोसिएशन के सचिव बन गए हैं। संजीव रंजन को हिंद महासागर ड्रीम संगठन का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। ये जो है ये 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रह चुके हैं, यानी कि IFS है, जो कि 1993 बैच के हैं। और IORA मतलब कि इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन के एक अंतर सरकारी संगठन है। ये इसका गठन कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था, जो कि क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसका सचिवालय कहाँ है? तो मॉरिशस में है इसका सचिवालय। और इसमें टोटल 23 सदस्य देश शामिल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्री राम कृष्णन को, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया है। AI व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र बने हैं श्री राम कृष्णन। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 11वां संस्करण शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन बुधवार 22 जनवरी को कोलकाता स्थित कोलकाता में किया गया है। इसमें 30 दिनों की 116 फिल्में दिखाई जाएगी। 30 दिनों में कितनी फिल्म चलेगी इसमें? तो 116 फिल्म चलेगी। और यह महोत्सव 18 जनवरी तक चलेगा। 18 जनवरी, ये 28 जनवरी तक चलेगी। 18 नहीं, 28 जनवरी तक चलेगी। किस केंद्र शासित प्रदेश ने बंधाल गांव को संक्रमित इलाका घोषित कर दिया गया है? तो ये बंधाल गांव कहाँ पे है? तो ये है जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर के बंधाल गांव को संक्रमित इलाका घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में हाल ही में 17 लोगों की रहस्य मौतों के मद्देनज़र बंधाल गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। 7 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच यहाँ 3 संबंधित परिवारों के 13 बच्चों समेत 17 लोगों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिस कारण से इस बंधाल गांव को क्या कर दिया गया है? तो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन था कि किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के भोपाल से स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और आप लोग को अगर ये पहल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।